नमस्कार दोस्तों। मार्केट की गिरावट के बाद अब मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टेबल है और जो पीएसयूज़ बहुत चढ़ गए थे वो थोड़ा-सा ठंडे हुए हैं और एक लेवल पे आके अब ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। कुछ पीएसयूज़ के रिज़ल्ट अच्छे नहीं थे इसलिए मार्केट में एक गिरावट आई थी। 2-3 दिन लगातार गिरे थे। आज और कल मार्केट ठीक है। अब मार्केट में ऐसा दौर है कि चुनाव आने वाले हैं क्योंकि ये इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस इवेंट से संबंधित जो भी शेयर होंगे, उसमें अब अगर ध्यान दिया जाए, तो हम यहाँ से कुछ अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। अब मैं आप जिस कंपनी का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, उसके लिए आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। वो इम्पोर्टेंट है डीएसी की मीटिंग। डिफेंस एक्विजिशन कमेटी जो है उसकी आज मीटिंग है, जो भी डिफेंस के इन्होंने प्रपोज्ड जो भी डील्स हैं वो आज उनको मंजूरी मिल जाएगी। तो इससे 3 डिफेंस कंपनियां लगभग ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई होंगी और उनमें एक थोड़ा बहुत एक गर्माहट, एक थोड़ा बहुत उछाल आने की संभावना है। उन तीनों में भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लास्ट वाली इंपॉर्टेंट कंपनी है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो ये 3 कंपनियां डिफेंस एक्विजिशन कमेटी की मीटिंग के बाद इनकी जो जो पिछले बजट में जो पिछली डील्स हैं वो आज फाइनली कंप्लीट हो जाएंगी और मंजूरी मिल जाएगी और इनकी तरफ को जो भी फाइनेंस आना है वो आ जाएगा। तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज यानी 16 फरवरी को ये मीटिंग प्रपोज्ड है, ऐसा हमने अखबारों में भी पढ़ा और रिपोर्ट्स में भी ये है। ये मीटिंग आज हो जाएगी। अब क्यों हमको इस मीटिंग का इंतज़ार रहता है? देखिए, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली ये कंपनियां हैं, इनमें फाइनल प्रपोजल इस मीटिंग के बाद आ जाता है और जो इनकी बैलेंस शीट में पैसा आना सरकार की तरफ से शुरू हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार डिफेंस एक्विजिशन कमेटी की मीटिंग है, वो सभी जो भी सरकार की जो भी इनके प्लेटफॉर्म पे जो भी डील्स हैं उनको मंजूरी दे के फिर वहाँ से फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है और इसके लिए चुनाव भी एक बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि चुनाव में जो मेन चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इनका भी जो काम है वो इन्हीं के पास है। तो चुनाव और डिफेंस दोनों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए इम्पोर्टेंट। 2 अन्य कंपनियां बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और एचएएल जो कि डोनियर विमान वगैरह बनाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दोनों कंपनियां हैं। तो इन तीनों कंपनियों का एनालिसिस कीजिए। मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कर रहा हूँ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या क्या मेन काम करती है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो प्रोडक्टिविटी है, जो इसके जो मेन काम है वो है डिफेंस सिस्टम में जो डिफेंस रडार है वो है। अब आम चुनाव इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि आम चुनाव में जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ही बनाता है और इसके साथ जो दूसरा कंपोनेंट है वो है वीवीपैट, वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये 2 मेन प्रोडक्ट हैं और अभी जो सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चुनाव इसको माना जाता है, तो इसके लिए दोनों इक्विपमेंट्स बीईएल बनाएगी। तो सोचिए कितना सरकार से इनको रेवेन्यू मिलने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चुनने का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा, तो उसको जो संपन्न कराने में जो मेन चीज़ है ईवीएम, वो ये बनाएंगे। और इनके पास जो है वेपन लोकेशन सिस्टम, जो भी वेपन लोकेशन रडार होगा वो भी ये डिफेंस में देगा। फील्ड सर्विलांस रडार, जहाँ पे भी बैटल फील्ड है उसका जो सर्विलांस करना है वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाता है। और जो डॉपलर रडार है, जो इंडियन मेड डॉपलर रडार है, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाते हैं। 3D रडार्स हैं, वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाते हैं। बीईएल का जो मेन है वो है आपकी आकाश मिसाइल।
आकाश मिसाइल के बहुत सारे कंपोनेंट्स और उनको असेंबल करने का काम भी BEL करती है। और आकाश मिसाइल आपको पता होगा कि बहुत सारे देश इसको भारत से खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं। कई देशों की जो मांग है वो भारत ने पूरी भी कर ली है और कई देशों की डिमांड भी इसमें है। तो डिफेंस और इलेक्शन दो जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस समय जो इसका शेयर है वो लगभग 185 के आसपास चल रहा है, जो कि आपके रडार में भी है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो एक बार अपने एडवाइजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं, क्योंकि अगले 2-3 महीने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमको इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखता है। हमारी कोई इसमें खरीदारी या बेचने की ऐसी कोई राय नहीं है, क्योंकि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहे हैं, आपको अवेयर कर रहे हैं कि कैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और क्या इसके जो प्रेजेंट में जो इसकी बुक्स में है वो क्या चल रहा है और क्या निकट भविष्य में इसको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार आप खुद एनालिसिस करिए, खुद डिसाइड करिए कि इसके निवेश से आपको फ़ायदा हो सकता है या नहीं। तो 3 कंपनीज हैं जो तीनों PSUs हैं जो नवरत्न कंपनियों का दर्जा है, BDL, दूसरा HAL और तीसरा BEL। तो हमने जो डिटेल एनालिसिस किया है वो BEL का किया, उसके प्रोडक्ट्स का किया, जो कि अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने निवेश में फ़ायदा उठाइए। नमस्कार।